राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी ने जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार किया आपने देखा होगा। तैयारी फुल है, इंडिया गठबंधन जीतेगा। अब कोई इसको रोक नहीं सकता। पर हम लोग क्रांतिकारी युद्ध करेंगे और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंक देंगे। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पूर्वांचल के सारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा अजय राय के अध्यक्ष होने का। माननीय प्रधानमंत्री जी को काशी में मोक्ष इस बार मिलने वाला है तय समझ। और पूरा देश मोदी सरकार से जो कारनामे हैं, जो उनकी कार्यप्रणाली है, उससे उब चुका है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज खान। हमारे साथ जो पीछे तमाम लोग देख पा रहे हैं ये सभी वाराणसी से हैं और आपको खास बात इनकी बता दूं तो अजय राय जिस विधानसभा पिंडरा विधानसभा से विधायक रहे हैं वहीं से ये सभी लोग हैं। बात करेंगे और जानेंगे क्या माहौल बनता दिखाई दे रहा वाराणसी में। सर पहले आपसे नाम सर आपका? मेरा नाम विघ्नेश्वर आनंद उपाध्याय। सर बात करेंगे माहौल के बारे में। अजय राय जी अब अध्यक्ष बन चुके हैं प्रदेश के, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? अध्यक्ष बनने के पहले भी जो अजय राय के द्वारा माहौल पैदा किया गया बहुत ही बेहतर है और उसमें 4 चांद लग गया कि वो अध्यक्ष हो गए। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि पूर्वांचल के सारे क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा अजय राय के अध्यक्ष होने का। जैसा हम लोग समझ पा रहे हैं, उनके साथ हम लोग 20 साल से काम कर रहे हैं। उनके स्वभाव, उनके व्यवहार और उनके ईमानदारी और निष्ठा के बारे में जो समझ पा रहे हैं कि वाकई उत्तर प्रदेश को ऐसा ही अध्यक्ष चाहिए था जैसा आज मिला है। और हमको पूरी उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में प्रदेश बहुत आगे जाएगा। एक बात और कर लें, अजय राय जी अब तो अध्यक्ष बन गए, पहले लगातार वर्क करते रहे, लेकिन बात करें सांसद की तो सांसद आज भी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, ठीक है, लेकिन चुनौती बड़ी नहीं दिखती। बड़ी चुनौती तो किसी भी चुनौती को छोटी तो मानने ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे अजय राय जी ऐसे हैं जिनको हम लोग प्रायः विधायक जी ही कहते हैं, क्योंकि 5 बार विधायक रहे हैं। हमारे विधायक जी ऐसे हैं कि बड़ी से बड़ी चुनौती को स्वीकार करने के लिए उनके अंदर ईश्वर ने क्षमता दिया है, उसको वो स्वीकार कर रहे हैं और स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीतेंगे। अजय राय जी के नेतृत्व में यूपी कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा दिख रहे हैं हम लोग। क्या कहेंगे तैयारियों के बारे में? तैयारी एकदम फतह करेंगे 2024 हम लोग तय करने की तैयारी है। हाँ, फतह करने की तैयारी है। कहाँ से हैं? बनारस से, पिंडरा से। बनारस में माहौल क्या दिख रहा है? बनारस में तो जब उस समय लड़ाई हुई प्रतिकार यात्रा में, उस समय अजय राय ने जो है अपना जो है शहंशाही दिखाया। सारे पार्टी के लोग जो है थे उसमें जो है अजय राय जो है युद्ध स्तर पर जो है प्रतिकार यात्रा में जो है गणेश प्रतिमा को बहाने के लिए गंगा जी में जो है कहे कि जब तक हम प्रतिमा को बहा नहीं लेंगे तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं। उनको जो है दिल्ली गए, दिल्ली से उनको जो अरेस्ट किया गया, लेकिन वो अपने जो है संघर्ष को 7 महीने जेल में झेले, लेकिन इन लोगों से जरा सा भी पीछे नहीं हटे, न झुके जो है और न किसी पार्टी में गए और कहे कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, मरते दम तक कांग्रेस के सिपाही बंद कर ही रहेंगे। देखिए अब की क्या देख रहे, कैसे हिलाएंगे? हम लोग अजय राय जी जो दिशा निर्देश देंगे और उनके दिशा निर्देश पर हम लोग क्रांतिकारी युद्ध करेंगे और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंक देंगे। समय खा लिए हैं क्या? बिल्कुल कसम नहीं, एकदम हम लोगों की पूर्व तैयारी है और किसी भी तरीके से चाहे जैसे रहेगा, हम लोग जैसा अजय राय निर्देश देंगे रात दिन करके सत्ता को भगाने के लिए काम करेंगे। अजय राय जी के साथ ऐसे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ये इंतजार नहीं करते हैं कि अजय राय हमको क्या दे रहे हैं, क्या तन मन धन और मर मिटने वाले कार्यकर्ता उनके साथ है। क्या नाम है आपका? मैं संजय कुमार शर्मा जी, क्या दिख रहा है, माहौल क्या है? वाराणसी से चले आए हैं लखनऊ जी। वाराणसी का तो माहौल बहुत ही बढ़िया है। हमारे 5 बार के विधायक पिंडरा विधानसभा से अजय राय। भोलेनाथ की धरती पे किस तरीके की तैयारी आगे चल रही है और जिसका यूपी उसका देश लगातार बात होती है, क्या करने वाले? जी देखिए, हमारे जो माननीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, जो हमारे माननीय अजय राय के कंधों पर जो ये भार सौंपा है प्रदेश अध्यक्ष का, तो ऐसे नहीं सौंपा है और ऐसे पद उनको नहीं मिला है। 5 बार के विधायक है पिंडरा विधानसभा से और वो जो लड़ते हैं, जो देखिए चुनाव आयोग उनके अजय राय के खिलाफ पूरा प्रशासन लगा दिया, पूरा मंत्री लगा दिया, विधायक लगा दिया उनको हराने में, लेकिन वो डरे नहीं, अड़ग रहे। जहाँ पे जिस पार्टी से लड़े थे उसी पार्टी में अड़े रहे, अभी तक हैं। और कोई मोदी के खिलाफ लड़ने वाला है तो हमारा माननीय अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान अभी घोषित हुए हैं, हम लोग उनके सिपाही हैं
और उनके नेतृत्व में जो निर्देश करेंगे मैं उनको स्वीकार करूंगा और कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को बहुत ही ईमानदारी के साथ लड़ने का प्रयास करूंगा और जीतने का प्रयास करूंगा। देखिए, जनता खुद कह रही कि अब चुनाव वो लड़ रहे हैं, आपके साथी बोल रहे हैं, तैयारी कैसी है, कहाँ से आए? हम बनारसी से आए हैं। भोलेनाथ की धरती से। जी, तैयारी कैसी है? तैयारी फुल है। इंडिया गठबंधन जीतेगा। अब कोई इसको रोक नहीं सकता। अच्छा, यो बताओ, इंडिया गठबंधन है, काहे जीतेगा? इंडिया भी तो है, 38 दल हैं, जानते हो कि नहीं? जानते हैं। आपके पास 26 है। इस बार का जो गठबंधन है, इस गठबंधन से उनको भागना पड़ेगा। भाग जाएगी? बिल्कुल भाग जाना पड़ेगा। आप कहाँ से? मैं तो प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज में क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, प्रयाग तो सारी तीर्थों का राजा है और काशी मोक्ष की धरती है। और काशी जब मोक्ष की धरती है तो अजय राय जी वहाँ से निकले हैं, तो वहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी को काशी में मोक्ष इस बार मिलने वाला है। तय समझ लीजिए, निपटा दोगे आप लोग? निपटा दिया जाएगा। ये तय है कि अजय राय जी उस बनारस की धरती से निकले हैं कि जब अजय राय जी जब चुनाव लड़ते हैं तो वहाँ पर जो नारा लगता है कि अजय राय के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो एक बात कर ले, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कहते हैं बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, जनता बड़ी खुश है, लेकिन उसके बाद भी लोगों में नाराजगी क्यों रहती है? देखिए, मोदी जी कहते जरूर हैं, जो कहते हैं वो कभी करते नहीं। जितने भी सांसद थे सबको एक गांव गोद लेना था, नहीं हुआ। सबने कहा कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 एक भी नहीं कोई स्मार्ट सिटी दिखाई पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी में ही है लखनऊ में। 3-4 सीट हार जाते। क्या कह रहे हैं? बनारस से अनुप्रिया से गठबंधन नहीं होता अगर, तो ये जान लीजिए 2-4 सीट हार जाते वहां से। एक सपा जीत जाती, जो बेईमानी करके जीते हैं, जो 1500-2000 वोट से, जो है साउथ दक्षिणी से। और जो वाराणसी से? हाँ, बनारस से, पिंडरा से है। और पिंडरा की सीटें हारते। अगर मोदी वहां नहीं गए होते तो पिंडरा भी हारते। उनको तो गंगा मैया वहां बुलाई थी। अरे झूठ मूठ की बात है। महंगाई देखते रहे जाना, परम्पार जाना, ओला वृष्टि के पैसा अभी तक ना मिलल हो। ओला वृष्टि का जब किसान का पैसा हो, आय दुगना कर तुम्हें स्थिति तही है भाई साहब कि किसानन के नाम पर अगर आज कह दे कि हमें ब्याह करे अपने लड़की का, अपने बहनी का सच्चाई हो, तो क्यों ब्याह करने तैयार हो? बड़ी दिक्कतें हैं क्षेत्र में। जान लीजिए, निश्चित तौर पर जो अभी आपने कहा कि किसानों की समस्या है, एक चाहे किसान हो चाहे मजदूर हो, आज लोगों को दिहाड़ी नहीं मिल रही है। और जो भी दुकानदार है, उनके यहाँ जो लड़के काम करते हैं, लोगों ने छटनी कर दिया। छोटे छोटे दुकानदारों ने, कपड़े की दुकान हो, परचून की दुकान हो या माल हो, वहां से लोगों को छटनी कर दिया जा रहा है। लड़के बेरोजगार हो जा रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर से नौकरियों को खत्म कर दिया गया। महंगाई चरम सीमा पर हो गई। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि टमाटर को लेकर के सुधीर चौधरी, जो बहुत उनके जो है प्रिय पत्रकार थे, उनको जो है क्या बोलते हैं, स्मृति जी जो है, जो उनकी बहुत खास मंत्री है, उन्होंने कह दिया जब तुम जेल में थे तो तुमको कैसा लग रहा था, टमाटर की महंगाई बात कर रहे हो। तो अब ये सब बौखला गए हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सीधी सी बात है, ये सत्ता को गुलाम बनाना चाहते हैं और भारत को आर्थिक गुलामी की तरफ इन्होंने बढ़ा दिया है। 2-4 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किसी गरीब के लिए नहीं काम कर रहे हैं, आम जनता के लिए नहीं काम कर रहे हैं, किसी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं। शिक्षा भी कितना महंगा होता जा रहा है, आप लोगों ने देख लिया। और बराबर दवाइयाँ, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा सब बेकार बंद कर दिया। तो इन्होंने किया क्या? सिर्फ वो 4-5 लोगों के लिए बैंकों को जो है, जो बकाया होता है वो एनपी कर देते हैं, बंद कर दे रहे हैं। तो सारे बकाये तो खत्म कर दे रहे हो। और गरीब अगर जो है 5000 का लोन लिया हुआ है तो उसके घर पे चढ़ करके गुंडा करके आपके यहाँ वसूली कर ले रहा है। तो कहाँ, कौन सी व्यवस्था दे रहे हैं? ये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं दिया है। और मोदी जी हर मुद्दे पर, और योगी जी भी, जैसे अभी अमित शाह ने कल कहा कि मैं 80 सीट जीतूंगा। अगर हैसियत है योगी और मोदी या समझिए किसी भी इस सरकार में, तो वो ईवीएम खत्म कर दे, पर्चे बैलेट पेपर्स करा ले। निश्चित तौर पर इनको मुंह के खाने पर, जिस औकात में थे 2 सीटों पर, उसी 2 सीटों पर ही आ जाएंगे, ये तय है। और ये भारत की जनता देख रही है आपके जो 4PM के माध्यम से। बहुत अच्छा चैनल है, इससे मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, इसलिए मैंने आज बोला आपको। चलो, मैम, बात कर रहे हैं लगातार कि असंगठित क्षेत्र पर स्ट्राइक किया, लेकिन अब राहुल गांधी असंगठित क्षेत्र पर लगातार जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी जमीनी नेता हैं
अब जब हमारी सुनी नहीं जा रही तो वो रोड पे उतर आ रहे हैं। आपने देखा होगा 4000 किलोमीटर जो बंदा चल सकता है वो देश के लिए क्या नहीं कर सकता है। राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी ने जिस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार किया आपने देखा होगा। मणिपुर की क्या स्थिति है, वहां पे महिलाओं के साथ क्या हुआ है, उनको नग्न करके घुमाया जा रहा है। भाजपा सरकार में ऐसे ऐसे नेता हैं जैसे ब्रजभूषण शरण सिंह है, महिलाओं के यौन शोषण के आरोप हैं और ब्रजभूषण के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। आपने देखा होगा लखीमपुर में अजय टेनी का बेटा किसानों के ऊपर जीप चढ़ा देता है, किसानों को जान से मार देता है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो इस सरकार में किसी की नहीं सुनी जाती, ना किसान, ना मजदूर, ना महिलाओं की, किसी की नहीं सुनी जाती है। जुमलेबाज सरकार है, ये सिर्फ जुमला करना जानती है। 15 लाख आपके खाते में आ जाएंगे, आपको रोजगार मिल जाएगा। हमें रोजगार क्या मिला है? एक जेब में आधार कार्ड और खेत में तार, और कुछ नहीं मिला है। रहने वाली है मामा? मैं सीतापुर की रहने वाली हूँ। नाम क्या आपका? मेरा नाम है विनीता राजवंशी। विनीता राजवंशी। आपका नाम क्या है? राकेश सिंह, कहाँ से आए हो? गाजीपुर से। गाजीपुर से। माहौल हुआ क्या दिख रहा है गाजीपुर में? देखिए, माहौल तो पूरे देश का एक जगह है और पूरा देश मोदी सरकार से जो कारनामे हैं, जो उनकी कार्य प्रणाली है, उससे उब चुका है। अब देखिए, कोई चुनाव क्यों होता है? मोदी जी आए थे, चुनाव 2014 में लेकर मुद्दों को लेकर आए थे और सारे मुद्दे जो मोदी जी लेकर आए थे जस के तस खड़े हैं। हर मुद्दा उन्हीं से पूछा जाए कि जिस मुद्दे को लेकर आप सरकार में आए थे और जनता ने आगे बढ़कर आपको जिताया था, वो भाजपाइयों की ताकत नहीं थी, जनता की ताकत थी। आज मोदी जी कह रहे हैं कि मैं आऊंगा। अरे भाई, कहाँ से आओगे? ये नहीं कह रहे कि जनता के बल पर आऊंगा। ध्यान दीजिएगा, लाल किला पर एक बार भी मोदी जी कहे होते कि मैं इस देश की जनता की ताकत बनकर आऊंगा। ये नहीं बोले मैं 2024 में आ रहा हूँ। देख लीजिए कितना अहंकार है। वो दूसरे पार्टी को अहंकारिया कह रहे हैं, लेकिन खुद अहंकार में डूबे हुए। तो मुद्दे वही खड़े हैं। यही स्मृति ईरानी गैस की सिलेंडर अमेठी याद है ना, यही राहुल गांधी किया, हरा कराई थी गैस पर सिलेंडर लेकर। तो यही कांग्रेस के लोग कहेंगे कि स्मृति ईरानी जी आप आदरणीय है, मंत्री हैं, फिर से एक बार वही सिलेंडर उठाइए और अमेठी घूम जाइए और उसी अमेठी में सिलेंडर पर चुनाव कर लीजिए। मोदी जी से कहा जाएगा 15 लाख आप लेकर आने वाले थे, आज तक नहीं आए और लोग लेकर चले गए। कितने लाख चले गए, आने के बाद ये कोई नहीं पूछने वाला। 1 किलोमीटर की सड़क बन रही थी 18 करोड़ में, अभी न्यूज में आ रहा था, वो 250 करोड़ 1 किलोमीटर सड़क पर लग गया। तो ये भ्रष्टाचार में तो है नहीं, न कर रहे हैं। जब इनकी सत्ता जाएगी तो समझ में आएगा। इनके ऊपर भी ईडी और सीबीआई जब बैठेगी, हिला के रख देंगे। नहीं, देखिए, हम नहीं लाएंगे, जनता हिलाएगी। 140 करोड़ जनता की जो रात दिन दुहाई देते हैं, वही जनता इनको लाई थी और वही जनता इनको नीचे फिर पटकेगी। ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। जनता की सरकार चलेगी, किसी राजा की सरकार नहीं चलेगी, राजतंत्र नहीं है। साफ तौर से आप देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, साफ बता रहे हैं कि जनता की सरकार चलेगी। तमाम मुद्दों पर लोगों से बात हो रही थी। इंडिया अलायंस बन चुकी है। अजय राय जी ने, आपने देखा, वाराणसी से विधायक भी हैं और उन्होंने शपथ ले ली है। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की लोगों से बात कर रहे थे, क्या कुछ इफेक्ट डालने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में माहौल क्या कुछ बनने वाला। तो लोगों ने अपनी अपनी राय रखी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।